हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड दिस इज़ सोनिया। और आज का वीडियो वैसे तो मैं बनाने वाली नहीं थी क्योंकि मेरा प्लान नहीं था कि मैं आपको ही वीडियो पोस्ट करूँगी। एंड क्योंकि मैं थोड़ा बिजी भी थी आज, तो इसलिए मैंने वीडियो भी बनाई एंड मुझे टाइम भी नहीं लगता आज का वीडियो बनाने का, तो इसीलिए मैं जरा यही सब दिखाती हूँ आपको। नहीं तो मैं ऑलरेडी पूरे दिन भर का शेड्यूल आपको दिखाती, बट जो भी है पॉइंट पे आते हैं। तो आज का वीडियो, मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था, शायद वो भी 12th क्लास में होगा, कि अगर मैं अभी 12th क्लास में होती, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर मैं अभी 12th क्लास में होती तो मैं 95 प्लस कैसे स्कोर करती इन माई PCM सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरे यही सब्जेक्ट थे। ऑल्सो मेरी CS भी थी, तो मैं से किसी की CS होगी तो मैं उसके लिए भी टिप्स दे सकती हूँ। एंड मेरे पे इंग्लिश भी थी, तो मेरे पे सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट थे, वो यही थे। तो बेसिकली आज का वीडियो सिर्फ PCM के लिए हो सकता है कि कैसे आप अभी भी मतलब स्कोर कर सकते हो अच्छा। एंड मैं आपको बताऊँ कि अभी भी आप ना मतलब 20 को तुम्हारा पहला पेपर है फिजिक्स का, आई गेस, एंड 28 को शायद केमिस्ट्री का है, एंड 8 या 9 को तुम्हारा मैथ्स का है। इसी ऑर्डर पे है, एंड पिछले साल भी इसी ऑर्डर पे था, एक दिन का फ़र्क था बस। सो बेसिकली अभी तो आज 1 जनवरी है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही है, एंड आई गेस मैं आज ही के दिन इसे पोस्ट कर दूंगी। एंड आज का दिन मैं कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि रात हो रही है, तो आज का दिन तुम्हारा बर्बाद हो चुका है, ये मान के चल लेते हैं। तो बेसिकली आज है 2 जनवरी, एंड हाँ, आज है 2 जनवरी। कोई आ गया था इसलिए मैं थोड़ा बीच में पॉज कर लिया था वीडियो। आज 2 जनवरी है, तो आज से लेके हम लोग 20 फ़ैब को तक मान लेते हैं। तो 20 फ़ैब तक तुम सिलेबस तो पूरा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा पहले पेपर फिजिक्स का, एंड होप शायद किसी का पहले फिजिकल एजुकेशन का भी होगा, मुझे नहीं पता, इस बार मैंने डेट शीट भी नहीं देख रखी। आई थिंक 2 जन से हम मान लेते हैं तुम कैसे 5 फ़ैब या 1 फरवरी तक कैसे तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको PCM का ही बताऊंगी। तो मैं पहले से चैप्टर लिख के आई हूँ, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI, AC, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। और ये मैथ्स पिछले साल तक तो यही थे, इस साल का मुझे नहीं पता क्या सिलेबस है, तो मैं तुमको यही बताऊंगी। आई थिंक कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो अभी तुम्हारे पास पूरे के पूरे 30 दिन है। हम 1 फरवरी मान के चलते हैं, तुम्हारे पास 30 दिन है, ठीक है। एंड इग्नोर माई राइटिंग प्लीज़। तो 30 दिन में तुम्हें कैसे प्लान करना है कि तुम कैसे सारा सिलेबस कंप्लीट करो एंड एक डिसेंट परसेंटाइल लेके आओ, क्योंकि देखा जाए तो PCM का स्कोर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड मैथ्स का मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो में कि तुम कैसे कवर करो। लाइक उस वीडियो में मैंने बताया कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो अब मैं बताने वाली हूँ कैसे तुम लोग मैनेज करोगे PCM सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स देखा जाए तो मेरे तो फिजिक्स ठीक ही था। लाइक देखो, फिजिक्स में भी 2 टाइप के बच्चे आते हैं। एक उनको जिनको फिजिक्स समझ ही नहीं आती, ठीक है। एक वो जिन्हें समझ आती है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। एंड यू नो व्हाट, मैं पहले बताना चाहती हूँ कि 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक वो जिन्होंने साल भर पढ़ा ही नहीं, ठीक है, साल भर नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ रखा है बस उन्हें रिविजन देख करना है, पढ़ा है पर रिवीजन चाहिए, ठीक है। बेसिकली 2 टाइप के बच्चे होंगे। तो इस वीडियो में ज़्यादातर तो मैं रिवीजन वालों के बारे में बात बताऊंगी, क्योंकि देखा जाए तो यार तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हो तो 1 महीने में पूरा हो सकता है। लेकिन अगर तुम PCM में, तुम्हें PCM का ABCD भी नहीं पता और तुम चाहते हो कि तुम 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, पर तुम कर सकते हो अभी भी। तो इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, बट इस वीडियो में मैं मोस्टली उनका बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करें, एंड थोड़ा बहुत उनका भी बता दूंगी जिन्होंने साल भर ही कुछ नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले मैं रिवीजन वालों का ही बताती हूँ। तो देखा जाए तो तुम्हारे पास अभी दूसरे पेज में बताती हूँ, रुको। हाँ, देखा जाए तो तुम्हारे पास अभी 1 जनवरी आज है, तो आज का दिन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंड 31 जनवरी होता है, तो हम 1 फरवरी तक मान लेते हैं। इस बीच में तुम्हारे पास 30 प्लस दिन है, ठीक है। तुम मान रहे हो ना 30 प्लस दिन है, 30 प्लस डेज हैं। अगर तुम्हारे पास, सबसे पहले मैं फिज़िक्स का बताती हूँ, ठीक है। तो फिज़िक्स में बेसिकली ये उनके लिए है जिन्होंने रिवीजन करना है, और रिवीजन नहीं भी करना है तो उन्हें चैप्टर पढ़ना है, मतलब एक बार उन्हें दोबारा पढ़ना है। उन्होंने कभी पहले पढ़ा होगा, वो भूल चुके हैं, या जो भी है, तुम मान लो कि तुम्हें बेसिक्स पता है चैप्टर के, तो तुम्हारे लिए ये शेड्यूल है जो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। ये मतलब वो लोग जिन्होंने साल भर, उन्हें पता है कि मतलब इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में क्या होता है, उन्हें पता है कि क्या होता है DF ब्लॉक में क्या है। अगर कुछ चैप्टर उनके रह भी गए तो वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट एक बार में 1 महीने में करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हो सकता है, अभी भी ट्राई कर लेना। बेसिकली फिजिक्स का देखा जाए तो तुम्हारे पास एक तो पोर्शन आता है हमारा पहली बुक का। फर्स्ट बुक में हमारे चैप्टर हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, ये पूरा है। पोटेंशियल में हाफ लिख रही हूँ, आप समझ जाना कौन सा है। पोटेंशियल और कैपेसिटर पूरा का पूरा वही है, एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली मैं अपने टाइम पे इन 3 चैप्टर को एक ही में कंक्लूड करती थी। बेसिकली ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा लिंक चैप्टर हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम्हें इनके बेसिक्स पता है तो तुम इन्हें पढ़ लेना,
लाइक वन शॉट से। तुम्हें ये सब चीज़ें सिर्फ वन शॉट से करनी है, ठीक है। तो मेन बात क्या है, अच्छे मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही है कि तुम्हें डेली पढ़ना है। तो अगर वैसे तो सबके साथ विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए, अगर नहीं भी हुए तो मैं तुम्हें 6 घंटे का प्लानर बताती हूँ, सिर्फ 6 घंटे का। बाकी का तुम कहाँ क्या करते हो, तुम्हें 6 घंटे पक्का ही पढ़ने हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे पढ़ना है 6 घंटे। फिज़िक्स एक दिन पढ़नी है, उसके साथ केमिस्ट्री पढ़नी है। लाइक तीनों सब्जेक्ट एक दिन नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक दिन नहीं हो सकते साथ में। अगले दिन तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर तुम्हें मैथ्स पढ़ना है साथ में। फिर अगले दिन तुम्हें फ़िज़िक्स पढ़नी है, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़नी है साथ, नहीं मैथ्स पढ़नी है साथ में। वैसे ये दोनों सब्जेक्ट बहुत बल्कि हैं दोनों के दोनों, तो थोड़े साथ में करना मुश्किल है, बट थोड़ा सा तुम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइक किसी का फिज़िक्स वीक है तो वो फिज़िक्स वीक है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो वो यहाँ से एक दिन हटा के फिज़िक्स ज़्यादा दिन कर सकता है। तो ये तुम्हारा अपना प्लानर है। सो बेसिकली ये 2 जैन का है, ये 3 का, ये 4 एंड देन 5 सो ऑन। ये तुम्हें करना है टिल कितना 31 तक, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पढ़ना है मैं बताती हूँ। तुम्हें 3 घंटे फिजिक्स को देने हैं, 3 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं। लाइक 3 घंटे एक सब्जेक्ट को, 3 घंटे एक सब्जेक्ट को। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं। लाइक 6 घंटे का प्लान बता रही हूँ इसमें। 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है। उसके बाद तुम स्कूल जाते हो, तुम ट्यूशन जाते हो, तुम्हारा अपना है। बेसिकली अगर अभी भी कोई ट्यूशन जा रहे हो तो भाई मत जाओ, मेरा अपना है कि अब सेल्फ स्टडी से कर लो, जो होगा हो जाएगा। क्योंकि अब नहीं हो सकता, ट्यूशन में क्या ही कर लोगे तुम। ट्यूशन मत जाओ, घर में पढ़ो, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। सबसे पहले ये है फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स, ये वाला, ठीक है। तो फिजिक्स को कैसे पढ़ना है मैं तुम्हें बताती हूँ। मान लो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर तुम्हें आता था, उसके बेसिक्स पता है, तुम्हारे पास इसके नोट्स भी हैं, ठीक है, और तुमने इसे एक बार पढ़ रखा है, और बस तुम्हें तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि हमें थ्योरी आती है, बस हमें क्वेश्चन नहीं होते। खासकर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं होते हर किसी से। तो तुम्हें क्या करना है, जिस चैप्टर की तुम्हें थ्योरी आती है, सपोज तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्योरी आती है लेकिन तुम्हें AC की थ्योरी नहीं आती, ठीक है, एंड रे ऑप्टिक्स के तुमसे न्यूमेरिकल्स नहीं लगते, है ना। मान लो इसकी तुम्हारी थ्योरी नहीं आती, ठीक है, लेकिन इसकी तुम्हें थ्योरी आती है एंड इसकी भी थ्योरी आती है। सो जिस दिन तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना होगा ना, उस दिन सिर्फ तुम्हें एक बार थ्योरी रिवाइज करनी है। एंड थ्योरी रिवाइज करते समय तुम्हें एक A4 शीट पेपर लेना है, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। समझ लो ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनाने हैं और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने हैं और अच्छे से अपनी थ्योरी देखनी है। डेरिवेशन तुम्हें करने दोबारा नहीं बैठना है, बस उनको देखना है कि तुमने उस समय कैसे करा था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सपोज तुम्हें कोई एक ऐसा है वायर कंडक्टिंग वाला, जो भी होता है हमारे डेरिवेशन वगैरह, अगर कोई ऐसा है जो तुम्हें नहीं आता या तुम्हें याद नहीं आ रहा, तुम इसे दोबारा कर सकते हो लाइक रफ कॉपी में। और फेयरली तो नोट्स सब नहीं बन सकते हैं। तो ये वाला एक पेज में फॉर्मूले लिखना। लाइक मैं तो ऐसे बनाती थी कि सपोज ये मेरा एक पेज है, तो मैं इसको बीच से ऐसे A4 शीट में लेके और यहाँ ऊपर तो हेडिंग डालती थी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, यहाँ पूरे फॉर्मूले रहते थे मेरे, ऐसे ऐसे करके सारे फॉर्मूले लिख देती थी मैं दिखा दूंगी किसी दिन वीडियो में, अगर मैं दिखा पाई तो। मेरे पे संभाले हुए हैं, अभी दिखा दूंगी थोड़ी देर में कैसे बनाती थी मैं फॉर्मूले। सो ये सब है। तुम जब ये पढ़ लोगे तो इसको करने में सिर्फ तुम्हें 1 घंटा लगेगा। जिस चैप्टर की तुम्हें थ्योरी आती है उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हें 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे से ज़्यादा लाइक 1.30 भी लगा तो चलता है। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, बेसिक क्वेश्चन उठाने हैं। लाइक PYQs तुम कर सकते हो, लेकिन वो PYQs करना जिसमें तुम्हें एग्जाम्पल मतलब साथ साथ सोल्यूशन हो। तो अकॉर्डिंग टू मी तुम कोई सोल्यूशन के साथ वाली PYQ वाली बुक ले लेना, उसके साथ PYQ करना। और अगर तुम्हें मतलब आता ही नहीं है, मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कैसे, तो सबसे पहले तुम अपनी कॉपी के क्वेश्चन रिवाइज करना। तुम किसी भी ट्यूशन में जाते होंगे, तुम किसी भी कोचिंग में जाते होंगे, या तुम सेल्फ स्टडी में भी जब भी पढ़ते होंगे, तो तुमने जहाँ से भी पढ़ा होगा वो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं एंड वो सारे क्वेश्चन तुम कॉपी के रिवाइज कर लेना। पहले दिन सुबह तुम्हें कॉपी रिवाइज करनी है, क्योंकि भाई अगर तुम्हें कुछ बेसिक्स नहीं पता चला कि तुमने क्या पढ़ा, तुम्हारे दिमाग से सब कुछ मिट चुका है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम कॉपी रिवाइज करो। कॉपी रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद PYQs लगाने बैठना, एक दिन में 1 या 2, मतलब उसके बाद तुम्हें 1.30 आवर जो है वो सिर्फ PYQ लगाने। लाइक 3 घंटा पढ़ना है। मान लो तुमने इतना टाइम लगाया, कॉपी अच्छे से रिवाइज करी, एक से लेकर 1.5 घंटा तुमको उसका पता क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड ये नहीं कि इसी दिन तुमने 30 क्वेश्चन लगा देने हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक दिन में 30 क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि तुम स्टार्टिंग स्टेज में हो। तुम चाहे 2 लगाओ चाहे 3 लगाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के लगाना और हर क्वेश्चन अलग लगाना। ये नहीं कि इसमें तुम्हें बोला कि फोर्स बताओ, कुलम्स लॉ के क्वेश्चन करो, अगला वाले भी तुमने फोर्स का कर लिया, फिर तीसरा भी तुमने फोर्स का कर लिया, और तुमने बोला आज तुमने 3 क्वेश्चन लगाए। ऐसा नहीं होता, तुमने एक ही क्वेश्चन लगाया, ठीक है। सो बेसिकली अगर तुम 3 क्वेश्चन भी लगा रहे हो तो तीनों मानो कि अलग अलग टाइप के हो, मतलब हर किसी पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग रहा हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट पकड़ना है। एंड लास्ट में तुम्हें जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, उसके लास्ट में तुम्हें ऐसे कॉन्सेप्ट लिखना है और यहाँ पे लिखना है कि इसमें क्या लगा था, पहला स्टेप लिखना है। तो ये तो उन चैप्टर्स के लिए है जिन्होंने तुमने मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब थ्योरी तुम्हें आती है। अब उनके लिए जिनकी तुम्हें थ्योरी नहीं आती, तो सबसे पहले तुम्हें थ्योरी करनी है। और तुम्हारी मतलब सबको लगता है कि थ्योरी नहीं होती, मतलब थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती फिजिक्स में, पर होती है। तो तुम्हें थ्योरी क्या करनी है,
सबसे पहले उसकी थ्योरी बनाना, लाइक वन शॉट देखना। एंड आई थिंक कोई भी चैप्टर 12th में इतना बड़ा नहीं है कि किसी का भी वन शॉट 3 घंटे से बड़ा हो, ठीक है। और वन शॉट तो खैर 3 घंटे से बड़े हो भी नहीं सकते। एंड उसको तुमने देखना है 1.5x की स्पीड में, उससे ज़्यादा मत ही देखना, क्योंकि कम ही लोगों को समझ आता है। मेरे आ जाता है तो मैं तुम्हें 2x में देखने को नहीं बोलूँगी। तुम क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो 1.5x तो तुम्हारा मैक्स होना चाहिए। 1.25x अगर तुम्हें करना है तो कर लो। तो तुम पहले दिन सिर्फ थ्योरी पढ़ना, ठीक है। तुमने इसकी थ्योरी पढ़ी, तुम्हें थ्योरी पढ़ने के बाद जब तुम अगली बार उसे पढ़ने बैठोगे तब तुम्हें वो पेपर बनाना है। लेकिन तुम्हें पेपर ना हर चैप्टर का बनाना है, वो A4 शीट, ताकि तुम अगली बार कॉपी पढ़ने ना बैठो, वो पेपर से तुम्हारे क्वेश्चंस लग जाएं, ठीक है। एंड मैं तुम्हें रे ऑप्टिक्स के लिए एक बोलना चाहूँगी कि रे ऑप्टिक्स के लिए हमारे एक भैया थे, वो नीट के क्वेश्चन कराते थे। लाइक कर लेना नीट के क्वेश्चन जो रे ऑप्टिक्स में आते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, कर लेना। तो ये हमारा फिजिक्स का है, तुम्हें कैसे पढ़ना है करके। वन शॉट तुम्हें कहाँ से देखना है, क्या देखना है, ये तुम देख लेना, क्योंकि भाई देखा जाए तो मेरे को नहीं पता कि कैसे कैसे, क्योंकि मैंने कभी फिजिक्स ऑनलाइन पढ़ी नहीं, फिजिक्स मैं खुद ही पढ़ती थी। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री में आई थिंक किसी का फिजिकल वीक होता है, किसी का इनऑर्गेनिक वीक होता है, मेरा ऑर्गेनिक था मेरा किसी का ऑर्गेनिक होता है, किसी का फिजिकल। तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, तुम्हें कैसे कैसे करना है। लाइक पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये भी उसी के है, 3 घंटे कैसे कैसे करना है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे पास क्या है कि जब तुम कॉपी रिवाइज कर लोगे, लाइक तुमने केमिस्ट्री की कॉपी रिवाइज कर ली, उसके बाद तुमने एक पेपर शीट में लिख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तुम ना ऐसे मतलब एक सारी रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट होती है, सारे रिएजेंट एक बार लिख लेना अच्छे से, और उन्हें रटना मत, डेली बस अपनी आंखों के सामने से ले जाना, ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ, देख केमिस्ट्री में तुम्हें पता है क्या करना है। लाइक जब तुम थ्योरी पढ़ लोगे ना, लाइक सपोज तुमने 1.30 आवर्स में तुमने थ्योरी पढ़ी, अपनी कॉपी के क्वेश्चन रिवाइज करे, जो करा तुमने 1.30 आवर में करा, तुम्हें 2 घंटे भी लग सकते हैं, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, किसी को 1 घंटा लगेगा, किसी को 30 मिनट लेंगे। तुम अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग करना। बचे हुए टाइम पे तुम्हें 3 ही घंटा पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि भाई अभी तुम स्कूल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, बाकी चीज़ें भी हैं, बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं लोगों के पास। तो उसके बाद क्या करना है, तुम्हें बुक के क्वेश्चन करने हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो भाई बुक से आती है, बुक रीड करने का टाइम तो उतना है नहीं खैर, पर कर लेना, कोशिश करना कि डेली 2 ही चैप्टर तो है इनऑर्गेनिक के 12th में, तो 2 चैप्टर तो आराम से रीड हो सकते हैं। तो बुक तुम्हें करना है, बुक के क्वेश्चन जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं और टेक्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स जो होते हैं सारे के सारे करने हैं। एंड मैं तुम्हें खासकर केमिस्ट्री के लिए बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले PYQs उठाने से अच्छा है कि तुम बुक के क्वेश्चन उठाओ, बुक के क्वेश्चन करने के बाद में PYQs करना। ये तो हुई फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात। ये सेम उन्हीं के लिए कि वन शॉट देखना, इसके लिए मैं तुम्हें एक वन शॉट सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने भी वही देखा था। आई थिंक क्या था उसका नाम, मैं नाम ही भूल गई, रुको याद करने दो, क्या था, अच्छा हाँ, लर्नो हब। मुझे नहीं पता मैं इसकी स्पेलिंग ठीक लिख रही नहीं लिख रही, बट एक मैम है, उनके वन शॉट देखना भाई, वो इतना तगड़ा पढ़ाती है ना, बहुत तगड़ा पढ़ाती है भाई, मैं कसम से बता रही हूँ कि तुम पढ़ लोगे ना इससे तो भाई तुम, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें केमिस्ट्री में टॉप करने के लिए। लेकिन उसके एक्सेप्ट तुम्हें ये सब भी पढ़ना है, PYQs लगाने हैं। एंड मैथ्स की बात, मैथ्स बहुत सारे बच्चों की दुखती नस होती है, खास करके कैलकुलस। मैथ्स का एक सेपरेट वीडियो मैंने तुम्हें बता रखा है कैसे कैसे पढ़ना है, डिटेल में जानने के लिए तुम जाके उसे देख लेना। तो अब मैं तुम्हें मैथ्स बताती हूँ। मैथ्स में मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें मैथ्स को 3 दिन टाइम देना, लाइक हर दिन तुम्हें मैथ्स थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। लाइक 6 घंटे में से तुम टाइम बचा सको तो थोड़ा मैथ्स के लिए बचा लेना। यार देखो, मैं मैथ्स का बताती हूँ, मैथ्स के जो चैप्टर है ना, ये है। अब रिलेशन फंक्शन एक बार के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3D हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा। बट ये जो बीच का पार्ट है ना, इसके लिए तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। अगर तुम एक दिन भी छोड़ दोगे तो तुम्हारे बस का नहीं है। ये उनके लिए बोल रही हूँ जो पहली बार पढ़ेंगे, जिनको बुक अच्छे से आती है भाई, तुम्हें सिर्फ PYQs करने हैं, तो तुम मेरी वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बताया कि कैसे स्कोर करना है। लेकिन वन शॉट से देखना मैथ्स। मैं अगेन कहूँगी, वन शॉट के लिए तुम साइंस एंड फ़न की वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो कैसे कैसे वन शॉट देखने, कहाँ से देखने हैं, तुम वाली वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। मैथ्स में तुम्हें बता रही हूँ, मैं इस वीडियो में कैलकुलस का अच्छे से बता देती हूँ, कैलकुलस कैसे करनी है। गाइस, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम डिफरेंशिएशन छोड़ के डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि अगर तुम ये छोड़ दोगे तो ये नहीं कर पाओगे। एंड ये दोनों छोड़ के अगर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन करने चले गए तब तो तुम्हारे जितना बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग अभी तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जैसे मैट्रिक डिटर्मिनेंट है, इसका क्वेश्चन पक्का आता है ना। एंड इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है पक्का आता है, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन तुम्हारा देखा हुआ ना हो। बहुत चीज़ें होती है, लेकिन इनके क्वेश्चन जो है वो देखे हुए ही आते हैं। तो पहले इन पे ध्यान दो जिनमें मैंने टिक किया है, ठीक है।
उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, अगर तुम्हारा सब स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है, तो भाई वो वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक, उससे जाके देख लेना। मैथ्स के लिए तो बस वो वीडियो देखना भाई, जो है क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैनल से मैंने अच्छे से बता रखा है। तो इन शॉर्ट मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया कैसे कैसे पढ़ना है, बट मैं एक बार अच्छे से बताती हूँ कि तुम्हें कैसे करना है। लाइक सपोज मैं एक हफ्ते का प्लान बताती हूँ, 3 4 5 6 7 8, चलो 8, ये 1 जनवरी का है जिस दिन तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वीडियो वाला दिन, ठीक है, मैं वीडियो भी लिख देती हूँ, जनवरी जनवरी जनवरी, ठीक है, सब ये हो गया आगे, ठीक है। सपोज आज तुम्हारा फिजिक्स का दिन है, तुम पढ़ रहे हो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जो भी है उसका नाम, ठीक है, ये, और उसके साथ तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। सपोज तुम आज सोल्यूशन पढ़ रहे हो, नहीं, तुम एक काम करना ना, बल्कि चैप्टर मत लेना साथ में, लेकिन सोल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तुम साथ में केमिकल काइनेटिक्स कर सकते हो, है ना, ये चैप्टर तो आसान है, तो ये कर सकते हो तुम साथ में। तो बल्कि चैप्टर दोनों साथ में मत लेना, फिर तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। अगले दिन तुम सोल्यूशन ले लेना, एंड मैथ्स का तुम रिलेशन वाला चैप्टर लेना, ये इतना बड़े नहीं है, दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे साथ में हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सब चीज़ के लिए पहले 1.30, अगर ये उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने रिवीजन करना है, आर्ट्स, पहले कॉपी देखनी है, अच्छे से कॉपी के क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। उसके बाद तुम्हें पी वाई क्यूज़ पे जाना है, जितने कर सको, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग होना चाहिए। ये नहीं कि कुलाम्स लॉ के क्वेश्चन लगा रहे 10, तुमने कहा रहे मैंने तो सब लगा दिया, नहीं आता भाई कुलाम्स लॉ का क्वेश्चन, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कुलाम्स लॉ का क्वेश्चन आएगा, नहीं आता, साफ बात है, खाली फालतू की चीज़ों में मत पड़े रहना। पी वाई क्यू सीरीज़ देख लेना, बहुत सारी होती हैं, लाइक तुम फिजिक्स के लिए अरविंद अकेडमी है कोई, उसका देख सकते हो। सपोज तुमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा, अगले दिन तुम आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ सकते हो, बहुत छोटा चैप्टर है, इसके साथ तुम पोटेंशियल ले सकते हो, बहुत ही बड़ा चैप्टर है पोटेंशियल कैपेसिटर, ठीक है, बड़ा चैप्टर, उतना बड़ा नहीं है, लाइक मेरे लिए तो भाई फिजिक्स का भी, भाई बहन फिजिक्स का भी हार्ड थी नहीं, तो मैं छोटा ही बोलूँगी, मेरे को सब छोटा लगता था। एंड अगले दिन तुम शायद इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इस दिन तुम रेस्ट भी ले सकते हो, लाइक कि मैं सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करूँगा। तो अगर तुम ऐसा है कि तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है, तुमने ये कर लिया, तुम साथ में कोई इसका ले लेना, लाइक तुम केमिस्ट्री में क्या ही छोटा है उसके बाद क्या ही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, छोटा भी नहीं है वो, छोटा तो नहीं बोलूँगी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तुम डीएनएफ ब्लॉक ले सकते हो जिसमें सिर्फ रटना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मत लेना इसके साथ, मैं बता रही हूँ बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड बड़ा तो नहीं है बट थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है इसमें भी है, तो तुम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि तुम्हें डेली पढ़ना है, ठीक है। और अगर तुम्हें देखा जाए तो तुम अगर 2-2 चैप्टर लेके डेली चलोगे तो ये पूरे चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 लाइक सपोज 36 चैप्टर हैं, डिवाइडेड बाई 2, तुम डेली 2 करोगे तो आएगा तुम्हारा 18, तुम्हारा 18 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुम डेली तो नहीं कर सकते ना, मतलब 2-2 चैप्टर, तो तुम सोचो तुम 2 जनवरी को स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम डेली कंप्लीट करोगे 2-2 चैप्टर पर रिवीजन करोगे या कंप्लीट भी करोगे तो तुम आराम से कर लोगे भाई, मैं तुम्हें बता रही हूँ आराम से। और अगर तुम 32 चैप्टर है, सोचो तुम डेली 2-2 भी नहीं कर रहे हो, तुम एक ही चैप्टर कर रहे हो, उसे 6 घंटा दे रहे हो, तो कितना बढ़िया है ना। तो मैं बता रही हूँ ये सारा प्लान उनके लिए जो अच्छे से पढ़ सकते हैं, लाइक 6 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ मिस्टेक्स मैंने करी थी, उसी मिस्टेक का बता रही हूँ यार, मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी थी अपनी 12th क्लास में, उसी के लिए बता रही हूँ तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। एंड मैं तुम्हें अब शीट दिखाती हूँ, मैं कैसे शीट बनानी है। एक मिनट बस वेट करना है, मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ। अगर तुम्हें समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर किसी को पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए, लाइक किसी को सिर्फ फिजिक्स का बताना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल फिजिक्स का दिया है ना, रे ऑप्टिक्स के तो भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं, कर लेना भाई, पक्का आएगा पक्का, ठीक है। खासकर वो होती है ना जो माइक्रोस्कोप वगैरह टेलीस्कोप ये सब पक्का आते हैं, ठीक है। तो किसी को सिर्फ पर्टिकुलरली चाहिए, लाइक मैथ्स के लिए तो मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, लाइक किसी को फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिक्स, किसी को किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत है तो उसका वीडियो मैं बना सकती हूँ। तो मुझे बस कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मुझे क्या दिक्कत है, बताना उस दिक्कत को। मुझे सिर्फ एक बच्चे ने बोला है कि तुम 95 कैसे, ये मैं उसके बता रही हूँ, 95 प्लस तुम कैसे ला सकते हो, तुम आराम से ला जाओगे कि तुम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। एंड सपोज किसी दिन तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हारी विंटर वेकेशन चल रहा है, मान लो तुम स्कूल नहीं जा रहे, तो भाई 6 घंटा तो बहुत कम बता रही हूँ मैं, तुम इसके इतना ज़्यादा पढ़ सकते हो। फिर तुम 1.30 आवर मतलब मैं वो करना, और बस जी भर के क्वेश्चन लगाना। 2 चैप्टर रिवीजन करने में तुम्हें सिर्फ 3 घंटे लगेंगे कॉपी, उसके बाद बचे हुए तुम कम से कम 9 घंटे प्लस तो तुम उसमें पढ़ सकते हो, तो 6 घंटे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। इंटीग्रेशन कैलकुलस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेली क्वेश्चन करो, चाहे 10 ही क्वेश्चन करो लेकिन डेली करो। एंड मैथ्स का तो यार वो वीडियो देख लेना मैथ्स के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं मैथ्स का नहीं बता रही इसलिए, 20 मिनट का तो हो ही गया है। मैं तुम्हें अब शीट दिखाती हूँ कैसे बनानी है, वेट।
लाइक तुम देख सकते हो ये सारे मेरी शीट ही हैं, ये सब बनाया था मैंने, सोचो। तो मैं इसी से दिखा देती हूँ एक चीज़ तुम्हें, ठीक है। ये एसी है, देखो इसमें पूरा एसी है, ठीक है। V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, है ना। ये इसकी वैल्यू ये होती है, इसके बगल में दूसरी वैल्यू लिखी है हाफ साइकिल, फुल साइकिल, ये सब है ना। तुम्हें ऐसे बनानी है, लाइक इसमें सब है, ताकि तुम जब क्वेश्चन करो तुम्हें कॉपी खोलने की ज़रूरत ना हो कि अरे ये वाला फॉर्मूला कौन सा था मैं भूल गया। तुम फटाफट शीट से देखो एंड फटाफट क्वेश्चन लगाओ। एंड फॉर्मूला याद करने का एक ही तरीका है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। तुम डायरेक्ट अप्लाई मत करना, लिखना स्टार्ट करना। देखो मैंने बहुत सारा बना रखा है, लाइक कुछ तो मैंने प्रिंट भी करवाए थे, बट ये देख रहे हो ना कैसे बनाना है, लाइक ऐसे बनाना है। मेरी राइटिंग पे इग्नोर करना, मैं तुम्हें बस बता रही हूँ कि तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी तुम राइटिंग पे जाओगे तो भाई तुम पागल हो। सॉरी पर सच में, लाइक देखो मैं दिखा देती हूँ तुम्हें सारी की चीज़ें ऐसे बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं बस बता रही हूँ कि तुम्हें कैसे करना है। मैं फिजिक्स का इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये भी फिजिक्स भारी थी, मैंने परसों इसलिए पढ़ा था जी के लिए, तो मैं फॉर्मूला शीट देख रही थी अपनी। तो ऐसे ही तुम्हें मैथ्स का बनाना है, फिजिक्स का तो पक्का बनाना है। फिजिक्स में बहुत फॉर्मूले होते हैं इसलिए बता रही हूँ। मैंने फिजिक्स के ज़्यादा बनाए थे एज़ कम्पेयर टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स का भी बनाया था एंड केमिस्ट्री का मैंने कम ही बनाया था, उसमें फॉर्मूले कम ही होते हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ये वीडियो वैसे मैं नहीं डालने वाली थी, बट मुझे लगा किसी की हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा किसी भी पर्सपेक्टिव से, लाइक थोड़ा सा भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट में बता देना अपने रिव्यू, ताकि अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो चाहिए होगी लाइक CS के लिए या इंग्लिश के लिए या पर्टिकुलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैथ्स का वीडियो तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो मैं बस ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, लाइक तुम्हें शुरू से पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है, या तुम्हारी कुछ चैप्टर में दिक्कत है, तो उस अकॉर्डिंग मैं बता सकूँगी। लाइक मुझे सिर्फ प्लानर बोला है बताने को, तो मैंने सिर्फ प्लानर बताया, मैंने किसी पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं बताया कि कैसे कैसे क्या करना है। सो बस मुझे अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख के भेजना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता है आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय। और भाई एक ही तरीका है अच्छे से नंबर लाने का, डेली पढ़ने का। 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ो भाई डेली। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।